हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं झारखंड टेट के लिए और सीटेट के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर 2 के लिए 6 to 8 पेपर 2 के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए। तो बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए, इसमें पहला ऑप्शन है सबसे। इससे बच्चा घर पर भी पढ़ता है, इससे बच्चा शैतानी नहीं करता, इससे अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का पता चलता है, गृह कार्य का बोझ नहीं होता। तो बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए क्योंकि इससे अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का पता चलता है कि जो अध्यापक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया किया गया उसमें कितना सफलता हासिल किया बच्चा। तो इससे बच्चों को गृह कार्य देने से एक ही फायदा है, इससे फायदा है कि अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया का सफलता का पता चलता है कि बच्चे कितना सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कविता किस प्रकार पढ़ानी चाहिए। तो बच्चों को कविता, ऑप्शन है पहला है बच्चों को कविता पाठ गीत गाते हुए करना चाहिए, बच्चों को सही सुर ताल में कविता पाठ कराना चाहिए, कविता बच्चों को आनंद प्रदान करता है, और डी है कविता पढ़ाते समय उसके कठिन शब्दों को बतलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को सही सुर ताल में कविता का पाठ कराना चाहिए। अगर सही सुर ताल में कविता का पाठ कराया जाएगा तो बच्चों में रुचि पैदा होगा और आसानी से उसको याद करेंगे बच्चे। इसलिए बच्चों को सही सुर ताल में कविता का पाठ कराना चाहिए, बच्चों को कविता इसी तरह से पढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए, क्यों। क्योंकि इससे बच्चे का मन लगता है। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष दर्शन करके छात्र ज्यादा सीखते हैं, भ्रमण करते समय बच्चों शोर नहीं बजाते, भ्रमण से उनका मनोरंजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बी जो है प्रत्यक्ष दर्शन करके छात्र ज्यादा सीखते हैं, इसका ऑप्शन है। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर बच्चे देखते हैं तो वे ज्यादा सीख पाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को भ्रमण पर क्यों ले जाना चाहिए। इसलिए ले जाना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन करके छात्र ज्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की लेखन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है ज्यादा से ज्यादा गृह कार्य देना चाहिए, श्रुति लेख का अभ्यास करना चाहिए, बच्चों को देखकर या सुनकर लिखने का अभ्यास कराकर, या फिर डी है किसी की कसम देकर लिखने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें बच्चों को लेखन क्षमता बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को लेखन क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों से देखकर या सुनकर लिखने का अभ्यास करा करके। बच्चों को बोलेंगे कि सुन करके या फिर देख करके लिखे। अगर सुन करके बच्चा और देख करके लिखता है, इसी तरह से अगर लगातार अभ्यास करता है तो बच्चों की लेखन क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से देखकर या सुनकर लिखने का अभ्यास करा करके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है। पढ़ने की प्रवृत्ति, खेलने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, या फिर शरारत करने की प्रवृत्ति। तो बच्चों में सबसे ज्यादा अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि बच्चे अनुकरण करते हैं, जो बड़े या दूसरे से जो बच्चे सुनते हैं उसी का अनुकरण करते हैं, उसी को दोहराते हैं। तो बच्चे में सबसे ज्यादा अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में खाली समय का सदुपयोग करने के लिए छात्रों को बातचीत करने देना चाहिए। ऑप्शन बी, कोई क्रियाकलाप करवाना चाहिए। ऑप्शन सी, छात्रों को छुट्टी दे देनी चाहिए। ऑप्शन डी, छात्रों को चुपचाप बैठने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कक्षा में खाली समय का सदुपयोग करने के लिए कोई क्रियाकलाप करवाना चाहिए, किसी प्रकार का क्रियाकलाप करवाना चाहिए। कक्षा में अगर खाली समय है तो उसको सदुपयोग के लिए बच्चों को क्रियाकलाप करवाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई क्रियाकलाप करवाना चाहिए ताकि बच्चे अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए, छात्रों को भय दिखाना चाहिए, छात्रों को पीटना चाहिए, छात्रों को शिक्षण कार्य में व्यस्त रखना चाहिए, छात्रों को अनुशासित रहने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को शिक्षण कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। तभी अगर छात्र शिक्षण कार्य में व्यस्त रहेंगे तभी अनुशासन कक्षा में बना रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को शिक्षण कार्य में व्यस्त रखना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियां हैं। क्या विधियां हैं? व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियां हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, तीसरा है रुचि परीक्षण और चौथा है ये सभी। तो व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियां हैं, बुद्धि परीक्षण भी है, व्यक्ति इतिहास भी है और रुचि परीक्षण भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य, दो व्यक्तियों के बीच में जो विभिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? बाहरी विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, व्यक्तित्व या ये सभी। तो शारीरिक रूप से व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो विभिन्नता दिखाई देती है वह बाहरी विभिन्नता होती है, बाहरी विभिन्नता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहरी विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, तो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है? व्यक्तित्व, बाह्य विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक विभिन्नता। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, तो ये आंतरिक विभिन्नता इसमें दिखाई देगा। क्योंकि आंतरिक विभिन्नता जो है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति अगर एक समान भी है लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, एक समान नहीं है, तो ये जो है बाह्य विभिन्नता नहीं होगा, व्यक्तित्व भी नहीं होगा, आंतरिक विभिन्नता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित व्यक्तित्व में निम्नलिखित पक्ष विकसित होते हैं, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या फिर ये सभी। तो संगठित व्यक्तित्व में मानसिक पक्ष भी विकसित होते हैं, संवेगात्मक पक्ष भी विकसित होते हैं और सामाजिक पक्ष भी विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी राइट है, सभी संवेगात्मक, सामाजिक और मानसिक भी पक्ष भी विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान है या फिर विधायक विज्ञान है या शुद्ध विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया से खेलने तथा घरों में काम करने में ध्यान लगाती है। यह विभेद कौन सा, किस प्रकार का विभेद को दर्शाता है? विभेद कहलाता है सीखने के भेद, योग्यता संबंधी भेद या रुचि संबंधी भेद या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विभेद इसमें दिखाई पड़ता है? कौन सा विभेद होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि संबंधी भेद, कि लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया से खेलने तथा घरों में काम में ध्यान लगाती है। तो ये रुचि संबंधी भेद होगा, रुचि संबंधी भेदभाव होगा, रुचि संबंधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुचि संबंधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो गौण नियम क्या है? प्रत्यक्ष एवं भूल का नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देती है। तो गौण नियम कौन सा होगा सीखने के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया नियम। सीखने के कई तरह से लोग सीख सकता है, तो सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो ये बहुप्रतिक्रिया नियम हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुप्रतिक्रिया नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह क्या है? समान अंशों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत या द्विपक्षीय सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमान अंशों का सिद्धांत। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह कौन सा है? समान अंशों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत। तो बोल रहा है कि अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है, तो असमान अंशों का सिद्धांत जो है अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है महिला वर्ग। कौन सा वर्ग संबंधित नहीं है? तो निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है महिला वर्ग, अमीर वर्ग, पिछड़ा वर्ग या फिर विकलांग वर्ग। तो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर वर्ग। अमीर वर्ग को वंचित वर्ग से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि महिला वर्ग भी वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा वर्ग भी और विकलांग भी। तो अमीर वर्ग को वंचित वर्ग से कोई संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। तो मूल प्रवृत्ति में क्या आवश्यक होता है? अनुभव, संवेग या प्रयोजन या बुद्धि। तो मूल प्रवृत्ति में क्या आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। मूल प्रवृत्ति में अनुभव आवश्यक होता है। अनुभव बहुत जरूरी है मूल प्रवृत्ति में। अनुभव मूल प्रवृत्ति में अति आवश्यक है, इसलिए मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व क्या है? बुद्धि, अनुभव, प्रत्यक्ष एवं त्रुटि या ये सभी। तो अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व है, अंतर्दृष्टि पर जो प्रभाव डालता है वो बुद्धि भी है, अनुभव भी है, प्रत्यक्ष एवं त्रुटि भी है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, प्रत्यक्ष एवं त्रुटि, अनुभव और बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वे है यांत्रिक आदतें, नाड़ी मंडल संबंध, भावना संबंधी आदतें या विचार संबंधी आदतें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वे नाड़ी मंडल संबंधी आदतें होता है। नाड़ी मंडल संबंधित आदतें, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है उसे नाड़ी मंडल संबंधित आदतें बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, अपूर्ण क्रिया का नियम या फिर सादृश्यीकरण का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यास का नियम। सीखने का मुख्य नियम है अभ्यास का नियम है। निम्न में से जितना भी जो नियम दिया हुआ है सीखने का, उसमें से मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। अगर बार बार हम अभ्यास करते हैं, बार बार बच्चे अभ्यास करते हैं तो वे आसानी से सीख जाते हैं। तो इसलिए सीखने का मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सब सीखने का मुख्य नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए? तो शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए जरूरी है? छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए या फिर सभी के लिए? तो छात्र मनोविज्ञान सभी के लिए जरूरी है, शिक्षक के लिए भी, छात्र के लिए भी, अभिभावक के लिए भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ये सभी के लिए, शिक्षक के लिए भी, छात्र के लिए भी, अभिभावक के लिए सीखने का शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना प्रभावित होता है। सीखना प्रभावित होता है मन से, आत्मा से, बुद्धि से या फिर प्रेरणा से। तो सीखना प्रभावित होता है वह है प्रेरणा से। प्रेरणा, अगर कोई भी बच्चा प्रेरित होगा, अंदर से प्रेरित होगा, तो वह बहुत आसानी से सीख पाएगा। इसलिए सीखना प्रभावित होता है प्रेरित से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बिना संभव नहीं है। तो सीखने के बिना क्या संभव नहीं है? बुद्धि, अभिवृद्धि, उत्तेजना या फिर दोनों, अभिवृद्धि या वृद्धि। तो सीखने का बिना संभव नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों होगा, बुद्धि और अभिवृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, बुद्धि भी होगा और अभिवृद्धि भी होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। क्या, कैसा होना चाहिए? सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए, कठिन से सरल होना चाहिए। तो सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप सरल से कठिन होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल से कठिन। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप सरल से कठिन, पहले सरल हो उसके बाद कठिन, तो सरल से कठिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है वाद विवाद से, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी से, प्रोजेक्ट से या फिर किसी विशेष स्थिति में। क्वेश्चन है कि छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है किस चीज से? छात्रों द्वारा विचार विनिमय जो किया जाता है वह है सम्मेलन व विचार गोष्ठी से। सम्मेलन और विचार गोष्ठी से ही छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। छात्रों द्वारा विचार विनिमय सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी से किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी, हिंदी, फारसी। तो प्राथमिक शिक्षा का या फिर मातृभाषा। तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा का शिक्षा देना चाहिए, मातृभाषा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है स्कूल से, पड़ोस से, परिवार से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार से। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वह परिवार से प्रारंभ होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी निम्न में से किस शिक्षा प्रणाली के जनक माने जाते हैं? नर्सरी प्रणाली, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली या बेसिक शिक्षा प्रणाली या फिर मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। गांधी किस शिक्षा प्रणाली के जनक माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गांधी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गांधी मोंटेसरी प्रणाली के जनक माने जाते हैं। मोंटेसरी प्रणाली का जनक माने जाते हैं गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण और प्रयोगशाला विधि द्वारा निम्नलिखित में से किन विषय समूहों को पढ़ाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है विज्ञान एवं गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा साहित्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अन्वेषण और प्रयोगशाला विधि द्वारा विज्ञान एवं गणित समूहों को पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान और गणित को प्रयोगशाला विधि द्वारा और अन्वेषण द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान एवं गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गणित विषय को पढ़ने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? विश्लेषण विधि है या फिर संश्लेषण विधि
या फिर ए और बी दोनों, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों, या फिर प्रयोगशाला विधि। तो गणित विषय को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपाय है, सर्वाधिक विधि है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, वो है ऑप्शन सी, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, यानी ए और बी दोनों। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, विश्लेषण विधि भी और संश्लेषण विधि भी। संश्लेषण और विश्लेषण दोनों विधि द्वारा गणित विषय को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। गणित विषय को पढ़ाने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन था और इस वीडियो का। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।